बहुत समय पहले की बात है। हिंदू पंचांग के अनुसार लगभग 9 लाख वर्ष पूर्व त्रेतायुग में एक अत्यंत प्रतापी सूर्यवंशी राजा दशरथ हुआ करते थे। इनकी राजधानी का नाम अयोध्या था। राजा दशरथ बहुत ही न्यायप्रिय और सदाचारी राजा थे। उसके शासन में सभी प्रजा सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करती थी। महान प्रतापी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और यशस्वी राजा भागीरथी राजा दशरथ के पूर्वजों में से एक थे। राजा दशरथ अपने पूर्वजों की भांति धार्मिक कार्यों में अत्यधिक संलग्न थे। राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी, जिससे वह अक्सर उदास रहता था। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। पहली रानी का नाम कौशल्या, दूसरी रानी का नाम सुमित्रा और तीसरी रानी का नाम कैकेयी था। राजा दशरथ एक महान धनुर्धर थे। वह गाली गलौच में माहिर था। वह राजा दशरथ के मन में हमेशा शब्द की ध्वनि सुनकर लक्ष्य को बिना देखे ही भेद सकता था। इसी चिंता में डूबे राजगुरु वशिष्ठ ने एक दिन दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ करने का सुझाव दिया। उन्होंने श्रृंगी ऋषि की देखरेख में ये यज्ञ किया। इस यज्ञ में खूब दान पुण्य किया गया। इस यज्ञ के बाद प्रसाद के रूप में खीर तीनों रानियों को खिलाई गई। कई महीनों के बाद तीनों रानियों के 4 पुत्र हुए। सबसे बड़ी रानी कौशल्या की राम, कैकेयी की भरत और सुमित्रा की लक्ष्मण और शत्रुघ्न थीं। चारों भाई बड़े ही रूपवान और तेजस्वी थे। महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। संतान का सुख मिलने पर राजा दशरथ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ समय बाद चारों भाई राजगुरु वशिष्ठ के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए वन में चले गए। वशिष्ठ बहुत विद्वान गुरु थे। उस समय ऋषि वशिष्ठ का बहुत सम्मान था। सभी भाई बड़े विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, जबकि लक्ष्मण जी थोड़े मिलनसार थे। श्री राम शांत और गंभीर स्वभाव के थे। चारों भाई भी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे। जल्द ही उन्होंने तीर चलाना आदि युद्ध कला सीख ली। अयोध्या के लोग उनके रूप और गुणों से मुग्ध थे। राजा दशरथ कभी भी उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं रखना चाहते थे। एक दिन एक बहुत विद्वान महर्षि विश्वामित्र जा दशरथ के पास आए। वह अपने समय के एक महान और तपस्वी संत थे। उसके यज्ञ में अनेक पापी और अत्याचारी विघ्न डालते थे। जब उन्होंने राम और उनके भाइयों के बारे में सुना तो वे दशरथ के पास गए। उन्होंने दशरथ से पापियों और अत्याचारियों को मारने और राम और लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा करने के लिए कहा। राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर मुनि विश्वामित्र से कहा, हे मुनि, राम और लक्ष्मण दोनों अभी भी बच्चे हैं। इतने सारे पापी और अत्याचारी लोगों के साथ इन्हें युद्ध में मत ले जाओ। मैं अपनी पूरी सेना और स्वयं को आगे बढ़ाऊंगा और उनके साथ युद्ध करूंगा और आपके बलिदान की रक्षा भी करूंगा। राजा दशरथ पहले तो अपने पुत्रों को साथ नहीं भेजना चाहते थे, फिर राजगुरु वशिष्ठ के समझाने पर वे भेजने को तैयार हो गए। राम और लक्ष्मण दोनों ऋषि विश्वामित्र के साथ चले गए। रास्ते में ऋषि ने उन्हें 2 मंत्र सिखाए। इन मंत्रों को सीखने के बाद दोनों राजकुमार और भी शक्तिशाली हो गए। ऋषि के आश्रम में जाते समय उन्होंने ताड़का नाम की पापी और अत्याचारी स्त्री का वध कर दिया। वहां पहुंचकर यज्ञ की रक्षा करते हुए उनके एक पुत्र मारीच और दूसरे पुत्र सुबाहु को भी बाण से मार डाला। अब विश्वामित्र का यज्ञ बहुत अच्छी तरह और बहुत शांति से संपन्न हुआ। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिलापुरी पहुंचे। मिथिला के राजा जनक बड़े विद्वान और ऋषि थे। उन्होंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर की रचना की। दूर दूर से राजा महाराज स्वयंवर में बड़ी धूमधाम आ रही थी। जब विश्वामित्र वहां पहुंचे तो राजा ने उनका जोरदार स्वागत किया। राजा जनक के पास धनुष था। ये धनुष शिव का था। इसी धनुष से उन्होंने त्रिपासुर का वध किया था। सीताजी के अतिरिक्त कोई उसे उठा न सका, क्योंकि यह बहुत भारी और कठोर था। राजा जनक ने वचन दिया था कि जो कोई इस धनुष को उठाएगा, वह इसकी डोरी बांध देगा। उसी से सीताजी का विवाह होगा। माता सीता जी के विवाह हेतु स्वयंवर का आयोजन किया। पूरे आर्यव्रत के बड़े वीर योद्धा कहलाए। उस आयोजन में रावण भी शामिल हुआ था। सभी राजाओं ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे उठाकर रस्सी नहीं बांध सका। सभी राजाओं ने हार मान ली थी। राजा जनक को चिंता होने लगी कि अब मैं अपनी पुत्री के योग्य वर कहां से खोजूं। तब महर्षि विश्वामित्र ने राम को धनुष उठाने और उस पर डोरी डालने का आदेश दिया। गुरु की आज्ञा पाकर राम धनुष के पास पहुंचे और उन्होंने सहज ही धनुष को उठा लिया और उसे तोड़ने लगे। धनुष बांधते समय श्री राम के हाथ से वह धनुष टूट गया। पुराना धनुष शिव का था। उस समय शिव के परम भक्त परशुराम जी भी थे। धनुष टूटने की आवाज सुनकर परशुराम वहां पहुंचे। उसे बहुत गुस्सा आया। उन्होंने इस धनुष को तोड़ने वाले की खोज शुरू की। परशुराम के क्रोध को देखकर पूरी सभा में सन्नाटा पसर गया।
डर के मारे कोई कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन लक्ष्मण जी डरे नहीं। उन्होंने परशुराम जी से विवाद करना शुरू कर दिया, जिसके कारण परशुराम का क्रोध बढ़ने लगा। लेकिन श्री राम ने विनम्रता से हाथ जोड़कर परशुराम जी से गलती से धनुष तोड़ने का अनुरोध किया और उनसे क्षमा मांगी। राम के सरल शांत स्वभाव को देखकर परशुराम का क्रोध शांत हुआ और वे वहां से चले गए। उनके जाने के तुरंत बाद बैठक में सभी ने राहत की सांस ली। परशुराम के जाने के बाद राजा जनक महर्षि विश्वामित्र के पास गए और उनसे पूछा, हे मुनि, ये दो युवक कौन हैं? इस रूप के राजा, कृपया उनके बारे में बताएं। ऋषि विश्वामित्र ने राजा जनक से कहा, ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण, ये दोनों अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। राजा दशरथ के 4 पुत्रों में राम सबसे बड़े हैं जिन्होंने धनुष तोड़ा। ऋषि द्वारा श्री राम का परिचय सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक राजा दशरथ के 4 पुत्रों के साथ सीता सहित अपनी 4 पुत्रियों का विवाह करने का निश्चय किया। राजा जनक ने महर्षि से चारों के विवाह का अनुरोध किया। महर्षि ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात राजा जनक के दरबार में उत्सव शुरू हो गया। मिठाइयां बांटी गईं, ढोल नगाड़े बजाए गए। बजने लगा। ऋषि ने ये शुभ संदेश अयोध्या भेजा। अयोध्या में राजा दशरथ ने समाचार सुनकर पूरी अयोध्या को सजाने और लोगों को उपहार वितरित करने का आदेश दिया। पूरी अयोध्या अपने राजकुमारों के विवाह का जश्न मनाने लगी। राजा दशरथ अपने पुत्रों की बारात की तैयारी करने लगे। कई हजार हाथियों को सजाया गया, सैकड़ों रथ बनाए गए। शोभा यात्रा में समूची अयोध्या नगरी मिथिलापुर पहुंची। मिथिलापुर नरेश जनक की बारात की तैयारियों में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने आगे बढ़कर बारात का स्वागत किया, राजा दशरथ को गले से लगाया और उन्हें बहुत सम्मान दिया। श्री राम के विवाह में अयोध्या के सभी लोग नाच गा रहे थे। पूरे आर्यव्रत में उत्सव का माहौल था। चारों भाइयों की शादी धूमधाम से हुई। श्री रामचंद्र जी का विवाह माता सीता से, लक्ष्मण जी का विवाह माता उर्मिला से, भरत जी का विवाह माता मैंडी से तथा शत्रुघ्न जी का विवाह माता श्रुतिकीर्ति से हुआ। विवाह के बाद राजा दशरथ सबके साथ वापस अयोध्या आ गए। राजा अब सुखपूर्वक शासन करने लगा। समय बीतता गया और राजा दशरथ अब बूढ़े होने लगे थे। वे रामचंद्र जी को राजकार्य देकर स्वयं तपस्या करना चाहते थे। गुरु वशिष्ठ के कहने पर श्री राम के राज्याभिषेक के लिए एक शुभ दिन निश्चित किया गया। जब सभी प्रजा को यह समाचार मिला कि श्री राम उनके राजा बनने वाले हैं तो सभी प्रजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खूब खुशियां मनाई जा रही थी। हर तरफ खुशी का माहौल था। सबके चेहरे पर हंसी बिखर गई। सब महल सजाने और राज्याभिषेक की तैयारियों में जुट गए। इन तमाम चेहरों में एक ऐसा चेहरा भी था जिस पर दुख और बदले की भावना साफ नजर आ रही थी। वह चेहरा कोई और नहीं बल्कि रानी कैकेयी की दासी मंथरा का था। मंथरा को श्री राम जी का राजा होना पसंद नहीं था। वह भरत जी को राजा के रूप में देखना चाहती थी। वह उदास होकर रानी कैकेयी के पास चली गई। महारानी कैकेयी श्री राम के राज्याभिषेक के निर्णय से बहुत खुश थी और उत्सव की तैयारियों का जायजा ले रही थी। मंथरा का लटका हुआ चेहरा देखकर पहले तो उन्हें गुस्सा आया, लेकिन मंथरा ने बड़ी चतुराई से काम लिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए थोड़ा दुखी हूँ। आपके पुत्र राजकुमार भरत की चिंता के लिए दुखी हूँ। भरत का नाम सुनकर रानी ने कहा, चिंता की क्या बात है, साफ साफ बोलो। मंथरा ने रानी कैकेयी को एकांत में ले लिया और उन्हें कई अपरंपरागत चीजें सिखाईं।